तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का चैप्टर नंबर 4, डेट इज़ इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। सो हियर वी गो कि जो फर्स्ट हाफ है 18th सेंचुरी का, उसने माइटी मुगल्स का डिक्लाइन देखा, और जो द रेन ऑफ औरंगजेब प्रूव टू सिग्निफाई द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मुगल एम्पर, मुगल रूल इन इंडिया। और ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो औरंगजेब है वो उनकी जो मिसगाइडेड पॉलिसी है उसने जो स्टेबिलिटी है स्टेट की उसको वीकन कर दिया, एंड द डिक्लाइन गेंड मोमेंटम आफ्टर हिज डेथ ड्यू टू द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड वीक रूलर्स। दो जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने 29 साल तक रूल किया। रिवाइवल ऑफ द इम्पीरियल फॉर्चून्स डिड नॉट टेक प्लेस एज ही वॉज अ इनकॉम्पिटेंट रूलर, और ये भी एक अक्षमतावान रूलर थे। मोहम्मद शाह रेन विटनेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ इंडिपेंडेंट स्टेट, हैदराबाद की, बंगाल, अवध एंड पंजाब। तो ये 4 इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश हुई थी एट द रेन ऑफ मोहम्मद शाह, दैट इज़ हैदराबाद, बंगाल, अवध एंड पंजाब, एंड several local chiefs began to assert their independence and the Marathas began to take the bid to the inherent of the imperial mental। अब challenges देख लेते हैं बिफोर द मुगल्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल चैलेंजेस, और इसमें इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ द मुगल्स कुड नॉट पुट अ टफ फ्रंट अगेंस्ट द एक्सटर्नल चैलेंजेस जो इन नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे। नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर हैव बीन नेग्लेक्टेड बाय द लेटर मुगल्स एंड नॉट मच एफर्ट वाज एक्सपेंडेड इन प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स। और ये जो नॉर्थ वेस्ट का बॉर्डर था ये लेटर जो मुगल्स थे उनके द्वारा इग्नोर किया जा रहा था, और कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे थे कि इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया जाए। अब नादिर शाह का इन्वेजन देख लेते हैं। नादिर शाह जो एक पर्शियन एम्परर था उसने इंडिया को अटैक किया 1738 और 39 के अंदर, और ये बैटल ऑफ करनाल हुई थी 1739 के अंदर ऑन फरवरी 13 1739। लेटर मोहम्मद शाह वॉज कैप्चर्ड और दिल्ली को लूट लिया गया। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट, अपार्ट फ्रॉम द पीकॉक थ्रोन जो कोहिनूर डायमंड एंड 70 करोड़ रुपीज़ वर कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल ट्रेजरी एंड द केव्स ऑफ द रिच नोबल एंड द सेफ्स ऑफ द रिच नोबल्स वो भी ले लिए गए। नादिर शाह गेन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुगल टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ द इंडस इंक्लूडिंग काबुल। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, थस इंडिया वंस अगेन बिकम वनरेबल टू द अटैक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो दोबारा देख लेते हैं इसको कि जो नादिर शाह था वो बैटल ऑफ करनाल में 1739 में उसने मुगल्स को डिफीट कर दिया, मुगल आर्मी को, और जो मोहम्मद शाह थे वो कैप्चर कर लिए गए, दिल्ली को लूट लिया गया। एंड अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट, अपार्ट फ्रॉम द पीकॉक थ्रोन एंड द कोहिनूर डायमंड 70 करोड़ रुपीज़ वर कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल ट्रेजरी एंड द सेफ ऑफ द रिच नोबल्स ऑल्सो। जो नादिर शाह गेन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुगल टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ इंदस इंक्लूडिंग काबुल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी बोला जाता है, who was elected the successor of the नादिर शाह आफ्टर द लेटर डेथ इन 1747। उसने भी इंडिया को इन्वेट किया सेवरल टाइम बिटवीन 1748 से लेके 1767 तक, और ही कंटिन्यूसली हार्स द मुगल हु ट्राइड टू बाय अ पीस इन 1751 बाय सीडिंग पंजाब टू हिम। और ये कंटिन्यूसली परेशान या हार्स कर रहे थे मुगल्स को, तो उन्होंने अपनी शांति लेने के लिए उनको पंजाब दे दिया, और 1757 में अब्दाली ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया एंड लेफ्ट बिहाइंड, अपने पीछे छोड़ दिया एक अफगान केयर टेकर टू वॉच ओवर द मुगल एम्परर। एंड बिफोर हिज रिटर्न अब्दाली हैड रिकॉग्नाइज आलमगीर सेकंड एज द मुगल एम्परर एंड द रोहिंग्या चीफ नाजिब-उद-दौला एज द मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर हु वाज टू एक्ट एज अ पर्सनल सुप्रीम एजेंट ऑफ अब्दाली। और इन 1758 के अंदर जो नाजिब उद्दौला था उसको एक्सपेल कर दिया गया फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम द मराठा चीफ रघुनाथ राव, जिन्होंने कैप्चर कर लिया पंजाब को। और इन 1759 अहमद शाह अब्दाली रिटर्न हुआ इंडिया के अंदर टू रिवेंज लेने के लिए मराठास से, और 1761 के अंदर अब्दाली ने मराठास को डिफीट कर दिया इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एंड द लास्ट ऑफ द अब्दाली इन्वेजन केम इन 1767। अब देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैटल पानीपत के अंदर ही की हुई थी। अब देखते हैं पानीपत एंड इट्स एडजेसेंट रीजन जो लोकेटेड हरियाणा के अंदर ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ऑन द बैंक ऑफ यमुना एंड बिटवीन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस रिवर, जिन्होंने विटनेस की सेवरल बैटल्स
और दीज बैटल्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुई थी बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोदी। और इस रिजल्ट क्या था इस बैटल का कि फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय एंडिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी एग्जैक्टली आप याद रखेंगे 30 साल बाद जो फर्स्ट थे, तो वह 1556 वाज बिटवीन अकबर एंड हेमू। और ये डिसाइड हुई थी इन द फेवर ऑफ कि जो मुगल रूल है वो कंटिन्यू रहेगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो हुई थी 1761 में बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, पुट एन एंड टू द मराठा एम्बिशन ऑफ रूलिंग ओवर इंडिया। नेक्स्ट है कि वाई पानीपत वॉज अ फेवरेट बैटल फील्ड। तो इसमें देखते हैं कि जो पानीपत है उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। वन ऑफ द पार्टीज ऑफ वॉर जनरली केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट है इधर से आ जाया करती थी थ्रू द खैबर पास टू गेट होल्ड ओवर दिल्ली द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड टू मूव अ मिलिट्री थ्रू टफ टेरेन्स डेजर्ट्स ऑफ, जो रफ टेरेन्स हैं उनमें भी मूव करना मिलिट्री को। जो डेजर्ट्स होते थे राजस्थान के और द नॉर्दर्न एरिया जो जहाँ पे थे डेंस फॉरेस्ट, वो बहुत ही रिस्की और डिफ़िकल्ट हो जाता था। और दूसरी तरफ जो रूलर थे दिल्ली के वो कंसिडर कर सकते थे पानीपत को एज अ कन्फ्रंटेबल स्ट्रेटेजिक ग्राउंड, हैंस दे प्रेफर टू टेक द फाइट देयर। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में यही है कि जो पानीपत है उसकी लोकेशन इस हिसाब की पड़ती थी कि जब हम नॉर्थ उधर के साइड चले जाते हैं तो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, उसके नीचे आ जाते हैं तो हमें डेजर्ट मिलता है। लेकिन जो इसके मिड में है जो पानीपत पड़ता है इज़ अ वेरी कन्फ्रंटेबल स्ट्रेटेजिक ग्राउंड। तो जो मुगल्स होते थे और तो ये इसको प्रेफर करते थे। नेक्स्ट है कि जो इसकी पानीपत की दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी, इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली मेड इट ईजियर फॉर द इंडियन रूलर, जिससे वो अपने ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली वीपन्स को, मिलिट्री को, फूड की सप्लाई को टू द बैटल ग्राउंड एंड स्टिल कीप द कैपिटल इंसुलेटेड फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट एट हैंड। नेक्स्ट है कि जो पानीपत है सराउंडिंग रीजन जो है उसकी फ्लैट ग्राउंड है विच वॉज सूटेबल फॉर कैवलरी मूवमेंट, द मेन मोड ऑफ वॉरफेयर एट द टाइम, कि जो है कि जो भी घोड़े वगैरह इनको मूवमेंट के लिए इनका जो आजू बाजू की जो लोकेशन थी वो भी सूटेबल थी। नेक्स्ट है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड ट्रक रोड बाय द शेरशाह सूरी 1540 से 45, जो पानीपत वाज ऑन दिस रूट, पानीपत इस रूट पे पड़ता था और ये अब ईजियर बन चुका फॉर द कॉन्क्यूरर टू फाइंड देयर वे देयर। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून रीजन इन द जो है वो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू द अदर एरियाज़। तो यहाँ पे मानसून की कम है तो बारिश भी कम होती है, तो ये ईजियर बना देता है फाइट के लिए। एंड द आर्टिशियंस इसमीज ऑफ दी रीजन वो एक्सपर्ट है वारफेयर रिलेटेड मटेरियल बनाने में, हैंस इट बिकम ईजियर फॉर द फोर्सेज ऑफ बोथ द पार्टीज टू रिप्लेनिश देयर वॉर मटेरियल। तो होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है जो वीक रूलर आए आफ्टर द औरंगजेब एंड इंटरनल चैलेंज ये। तो फर्स्ट देख लेते हैं, सीक्वेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बहादुर शाह वन जो 1709 से लेके आप 1712 याद रखेंगे आप। एंड आफ्टर इन नियरली 2 ईयर लॉन्ग वॉर ऑफ सक्सेशन जो 63 ईयर ओल्ड प्रिंस थे मौजाम, जो एल्डेस्ट सन थे औरंगजेब के, वो एम्परर बन गए जिनको दिया गया टाइटल बहादुर शाह और ही वॉज लेटर नोन एज बहादुर शाह वन। और इन्होंने किल किया अपने ब्रदर्स को मोहम्मद आजम एंड कामबख्श इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। और जो काफ़ी खान थे जिनको आप याद रख सकते हैं ऐसे के गेव द टाइटल ऑफ शाह बेखबर टू द बहादुर शाह को, जो हमारे काफ़ी खान है इन्होंने इनको टाइटल दिया शाह बेखबर का। एंड इन्होंने अडोप्ट की एक पैसिफिक पॉलिसी विद द मराठाज, द राजपूत एंड द जाट्स। जो शाहू थे जो मराठा प्रिंस, उन्हें जेल से उनकी मुगल कैपेटिविटी से निकाल दिया गया एंड द राजपूत चीफ वर कन्फर्म्ड इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। हावेवर जो सिख लीडर थे बंदा बहादुर, उन्होंने मुस्लिम्स पे अटैक कर दिया पंजाब के अंदर, हैंस द एम्परर टू एक्शन अगेंस्ट हिम एंड बहादुर शाह वन डाइड इन फरवरी 1712। तो इसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ये के जो है काफ़ी खान, उन्होंने इन्हें शाह बेखबर का टाइटल दिया था। सेकेंड इन्होंने पैसिफिक पॉलिसी फॉलो की थी विद द मराठाज राजपूत एंड जाट। लेटर जो एक ये बंदा बहादुर थे उन्होंने अटैक कर दिया था मुस्लिम्स पे इन पंजाब, हैंस जो एम्पर है उनके अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जहांदर शाह, दैट इज़ फ्रॉम मार्च 1712 टू फरवरी 1713 विद द हेल्प ऑफ जुल्फी खान। जो जहांदर शाह है उन्होंने एम्पर बन गए
और जुल्फी खान है वॉज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर. ही इंट्रोड्यूस इजारा सिस्टम, जिसे बोला टू इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर. और जो जहांगीर शाह है उन्होंने जजिया को अबोलिश कर दिया. फारूक शाह आते हैं 1713 टू 1719. एंड आफ्टर किलिंग जहांगीर शाह विद द हेल्प ऑफ शहीद ब्रदर. तो शहीद ब्रदर्स कौन कौन थे, जिन्हें किंग मेकर भी बोला जाता था. तो ये दो भाई थे, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली. फारूक शाह बिकम द न्यू एम्पर एंड ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. इन्होंने अबोलिश कर दिया जजिया को, जो जहांगीर शाह ने भी अबोलिश कर दिया था. एंड पिलग्रिमेज टेस्ट दोनों ही इन्होंने अबोलिश कर दिए. और इन 1717 ही गेव फरमान टू द ब्रिटिश, जिसे गोल्डन फरमान भी बोला जाता है. एंड इन 1719 शहीद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वभट डे ट्रोन फारूक शाह. तो इसे आप ऐसे याद रखते हैं SPF, स्पेशल पुलिस फोर्स. नो, ये है कि शहीद ब्रदर्स ने विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी नाथ किल द फारूक शाह. तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. लेटर ही वॉज ब्लाइंड एंड किल्ड. ही वॉज द फर्स्ट टाइम इन द मुगल हिस्ट्री दैट एन एम्परर वॉज किल्ड बाई हिज नोबल्स. अब है रफीदु दराजत, जो फरवरी 28 टू जून 4 1719 ये रूलर थे फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम ऑफ द मुगल, दैट इज़ रफ़ी उद दराजत. अब है रफ़ी उद्दौला, जून 6 टू सितंबर 1719. जो शहीद ब्रदर्स हैं उन्होंने रफ़ी उद्दौला को एक टाइटल दिया, दैट इज़ शाहजहाँ सेकंड ऑन द थ्रोन. एंड द न्यू जो एम्परर था वो ओपीएम एडिक्ट था. अब मोहम्मद शाह आते हैं फ्रॉम 1719 टू 48. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ रफ़ी उद्दौला, जो रोशन अख्तर थे, बिकम द चॉइस ऑफ द शहीद ब्रदर, और उन्हें मोहम्मद शाह बोला गया, केम टू बी नोन एज मोहम्मद शाह. एंड उनको टाइटल दिया गया था रंगीला का, ड्यू टू हिज लग्जरियस लाइफ स्टाइल. एंड मोहम्मद शाह विद द हेल्प ऑफ नाजिम उल मुल्क, इन्होंने शहीद ब्रदर्स को मार दिया. एंड इन 1724 नाजिम उल मुल्क बिकम द वजीर एंड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, जो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे. इन 1737 बाजीराव वन थे जो मराठा पेशवा, इन्वेडेड दिल्ली विद द स्मॉल आर्मी ऑफ 500 हॉर्समैन. और इन 1739 जो हमारे बैटल ऑफ करनाल आपको ऊपर ही बताई थी, नादिर शाह डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल एंड लेटर imprisoned मोहम्मद शाह एंड एनेक्स एरिया वेस्ट ऑफ इंदस. याद रखेंगे, वेस्ट ऑफ इंदस का एरिया एनेक्स किया गया था इनटू द पर्शियन एम्पायर. अब देख लेते हैं अहमद शाह, जो 1748 टू 1754. तो अहमद शाह जो है एक इनकम्पिटेंट अक्षमतावान रूलर थे, जिन्होंने अपना जो स्टेट का अफेयर था इन द हैंड्स ऑफ उदमबाई के हाथ में दे दिया था, जो क्वीन मदर थी. उदमबाई गिवन द टाइटल ऑफ इबला एलम was a lady of poor intellect who ruled with the help of her paramour. The जावेद खान थे, नोटोरियस थे जो पर्सन. और आलमगीर सेकंड देख लेते हैं, और 1754 से लेके 1758 तक रहे. ये ग्रैंडसन थे जहांगीर शाह के. एंड अहमद शाह अब्दाली का जो इन्वेजन हुआ था वो इनके टाइम पे हुआ था इन जनवरी 1757 में. एंड ड्यूरिंग इस टाइम जो बैटल ऑफ प्लासी वो भी फोर्ट की गई थी इन जून 1757. अब आए शाहजहाँ थर्ड, इनका टाइम पीरियड है 1758 से लेके 1759. दैन इसके बाद हमारे शाह आलम सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनके टाइम में दो डिसिसिव बैटल्स हुई. वन इज़ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एंड सेकंड इज़ बैटल ऑफ बक्सर 1764. तो इन 1765 अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो अगस्त 1765 में ली गई थी, he was taken under the East India Company protection and resided at Allahabad. इन्होंने एक इशू भी किया था फरमान, ग्रांटिंग टू द कंपनी इन परपिचुइटी द दीवानी राइट्स, जो है इन्होंने ही दिए थे, जो हमने पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि राइट्स जो कलेक्शन है रिवेन्यू का, कि राइट्स दीवानी राइट्स अवर रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ किसके, BBO के, किस मीन्स बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. एंड 1772 मुगल्स टुक हिम टू दिल्ली वेयर ही लिव्ड टिल 1803. और 1803 में इन्होंने अगेन एक्सेप्ट कर ली जो इंग्लिश की प्रोटेक्शन है आफ्टर द डेथ ऑफ दौलत राव शिंदे बाय द इंग्लिश. एंड आफ्टरवर्ड मुगल एम्परर बिकम द पेंशनर ऑफ द इंग्लिश. अब अकबर सेकंड देख लेते हैं कि इनका है 1806 टू लेके 37 तक.
और ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय इन 1835। जो कोइंस थे जिसमें मुगल एम्पर का नेम्स थे वो इन्होंने स्टॉप कर दिया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट थी इनमें कि बहादुर शाह सेकंड, इनका टाइम पीरियड था 1837 से लेके 1857 तक। एंड बहादुर शाह सेकंड और द बहादुर शाह जफर बीइंग हिज सरनेम वाज द लास्ट मुगल एम्परर। और जो रिवोल्ट है 1857 का मेड अ फर्टाइल अटेम्प्ट टू डिक्लेयर हिम द एम्परर ऑफ इंडिया। एंड ही वॉज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश एंड सेंट टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। इन लीगल टर्म्स बोलें जो मुगल एम्परर है केम टू एन एंड ऑन नवंबर 1 1859 पे विद द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अब कोजेस देख लेते हैं ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो वाई द मुगल एम्पायर डिक्लेन हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट अमंग हिस्टोरियन। तो स्कॉलर ने ओपिनियन है वो दो बोर्ड लाइन्स पे डिवाइड है। दोज हु व्यू द मैटर्स एज जनरली एम्पायर रिलेटेड, और जो दूसरे थे वो उसे रीजन रिलेटेड बताते थे। तो दोनों देख लेते हैं, वेट अ मिनट। और जो एम्पायर रिलेटेड है और द मुगल सेंट्रिक सीज द कोजेज ऑफ द डिक्लाइन विद इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर इट्सेल्फ। एम्पायर में ही वो इसका डिक्लाइन का कारण ढूंढ रहे हैं। और द रीज़न जो रिलेटेड थे फाइंड द कोजेज ऑफ मुगल एम्पायर इन द टर्मोइल एंड इन स्टेबिलिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। ये जो दूसरे हैं रीज़न रिलेटेड, ये टाइम के अकॉर्डिंग उसका डिक्लाइन देख रहे हैं कि एंड द डिक्लाइन वॉज ड्यू टू बोथ द एक्सपेक्ट। एक्चुअल थी कि जो डिक्लाइन हुआ था दोनों ही एक्सपेक्ट से होता, एम्पायर रिलेटेड से भी और रीज़न रिलेटेड भी। तो आप ऐसे याद रखेंगे ई आर, हमने वहाँ ई आर कुछ पढ़ा था, ई आर हम इंजीनियर्स के लिए लगाते हैं। तो ई आर आप रखेंगे, ई फॉर एम्पायर रिलेटेड, आर फॉर रीजन रिलेटेड। अब देख लेते हैं फर्स्ट कि जो प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन बोला एम्पायर बिगिन ड्यू टू द रेन ऑफ औरंगजेब बट इट पिकअप मोमेंटम ओनली आफ्टर हिज डेथ इन 1707। यही की प्रोसेस है जो डिसइंटीग्रेशन का मुगल एम्पायर का, वो जो औरंगजेब का रेन स्टार्ट हुआ था तभी से हो गया था, लेकिन जो अपने मोमेंटम में यो औरंगजेब की डेथ के बाद जो आया। एट हिज डेथ कंडीशन वर नॉट सच दैट कि जो प्रोसेस है डिक्लाइन का वो चेक ना किया जा सके। ऑल्दो जो मुगल अथॉरिटी है वो चैलेंज की गई सेवरल चीफ्स के द्वारा, जो हमने देखा मराठाज एंड राजपूत एंड जाट्स। नन कुड एसर्ट इंडिपेंडेंस इन द फेस ऑफ इम्पीरियल माइट। और जो सिख मराठाज एंड राजपूत थे डिड नॉट पॉजेस द कैपेसिटी कि वो एम्पायर को थ्रो कर सकें बिल्कुल ही मुगल एम्पायर को। दे मेयरली रेजिस्टेड मुगल पावर टू गेन एंड कीप देयर इंडिपेंडेंस इन देयर respective territories. Thus, if the successor of Aurangzeb had been capable ruler, the empire might not have fallen. तो अगर जो सक्सेसर थे जो औरंगजेब के बाद रूलर्स आए हैं वो अगर कैपेबल होते तो जो एम्पायर है उनका वो फॉल बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज जितने भी ये अलग अलग टेरिटरीज थी, चीफ्स थे, जैसे सिख्स, मराठाज और राजपूत, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये मुगल एम्पायर को बिल्कुल ही थ्रो कर दें। दो ये रेसिस्ट करते थे कि जो मुग़ल पावर है वो दोबारा और गेन ना करे, वहीं पे बना रहे जितना है। एंड मोस्ट ऑफ द एम्पायर हु केम आफ्टर औरंगजेब प्रूव टू बी इनकेपेबल, वीक एंड लेसेंटियस मोनार्क हु हैस्टेंड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। और फाइनली ये कोलैप्स हो गया। एंड द मेजर फैक्टर देख लेते हैं जो कंट्रीब्यूट हुए डाउनफॉल में ऑफ द मुगल एम्पायर, वो डिस्कस किए नीचे। फर्स्ट है शिफ्टिंग अलायंस ऑफ जमींदार्स। टू क्लास शेयर द पावर ऑफ स्टेट विद द एम्पर ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। पहले थे जमींदार्स एंड द नोबल्स। तो फर्स्ट है जो जमींदार्स वो हेरिडेटरी ओनर्स होते थे लैंड के, जो सर्टेन प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे हेरिडेटरी बेसिस पे भी, एंड नोन एज रेज, राजाज, ठाकुर, देशमुख्स। और दे ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द एम्पायर बिकॉज हेल्प करते थे रिवेन्यू की कलेक्शन में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, फॉर विच दे मेंटेन सोल्जर। तो द मुगल हैड टू ट्राई टू कर्ब द पावर ऑफ जमींदार्स एंड मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पीजन। जो मुगल हैं उन्होंने ट्राई किया कि वो जमींदार्स की पावर को कम कर सकें और डायरेक्ट मेंटेन कर सकें कॉन्टेक्ट पीजन के साथ। दे हैड नॉट होली सक्सीडेड, वो पूरी तरीके से कामयाब भी नहीं हुए। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब इटसेल्फ ये देयर वाज अ मार्क इंक्रीज द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार। और औरंगजेब के जो डाउनफॉल के दौरान और ये मार्क किया गया कि जो जमींदार्स की पावर है वो और इन्फ्लुएंस है इंक्रीज होता हुआ देखा गया। और ये बिगेस्ट फॉल आउट था ऑफ द बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ दिस वॉज दैट जो रीजनल रॉयल्टीज़ थी वो इनक्रेज हो गई। और मैनी लोकल जमींदार्स हेल्प द नोबिलिटी
the other powerful class within the empire to take advantage of the weakness of the empire and carve out independence kingdom for themselves. और जो लोकल्स के जो जमींदार थे उन्होंने जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर पीपल थे उनको फेवर करना स्टार्ट कर दिया और इन द और एडवांटेज लेते थे जो वीकनेस है इस टाइम एट द प्रेजेंट ऑफ द एम्पायर एंड कर्व आउट इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर देम सेल्फ. सेकेंड है जागीरदारी क्राइसिस कि जो नोबिलिटी कंप्राइज पीपल जो अदा साइन करते थे लार्ज जागीर्स और मनसब और अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ मुगल सबाज जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी ऑफ मेंटेनिंग दीज. And to this class belong many Rajput rulers, Subedars and Mansabdars. Mughal rulers have often defined as the rule of the nobility. और मुगल रूल को मेन टाइम डिफाइन भी किया जाता है एज अ रूल ऑफ द नोबिलिटी बिकॉज ये जो नोबल्स होते थे एक सेंट्रल रोल प्ले करते थे बिकॉज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही देखते थे. ऑल्दो अकबर हैड प्रोवाइडेड अ वेल किट ऑर्गेनाइजेशन for them they were devices among the nobility on the basis of region, homeland and tribe. और ईच कैटेगरी एक ग्रुप फॉर्म करती थी अपने में ही. इनके जो म्यूचुअल राइवलरी थी जेलसली थी एंड कंटेस्ट फॉर द पावर अमंग द वेरियस ग्रुप्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ लेटर मुगल जिसमें जब सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी तो ये नोबल्स के बीच में ही इनकी जो म्यूचुअल राइवलरी हुई थी जेलसली थी और पावर के लिए कंटेस्ट कर रहे थे. नॉट ओनली रिड्यूस द प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर. तो हम देख चुके हैं ये. अब है राइज ऑफ रीजनल